सच्चिदानंद रूपाय विश्वो उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमे। आज का कथा का प्रसंग अंतिम दिवस का। भगवान स्वधाम कब गए और क्यों गए? जब पृथ्वी से सारा पाप का भार उतर गया, जिस पाप के भार को उतारने के लिए भगवान ने अवतार लिया था, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, जब वो सब हो गया तो भगवान स्वधाम को जाने लगे। ये ऊपर का पंखा ना चलाया तो पृथ्वी पर ये भार क्या था? अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का, दुराचार का, व्यभिचार का, गौ हत्या का, गौशालाओं में आग लगाने का, संत ऋषि मुनियों का अपमान करने का, यज्ञ हवन न करने देने का, ब्राह्मणों का अपमान करने का, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में आग लगाने का, आदि आदि, ये राक्षसों का। ऐसे ऐसे राक्षस थे। जब देवताओं के लिए हमारे ऋषि मुनि जंगल में हवन यज्ञ करते थे तो ये राक्षस आकाश मार्ग से और हवन कुंड में हड्डियां, मांस डाल करके अपवित्र कर देते थे। ऐसा ऐसा अत्याचार, दुराचार, पापाचार करते थे। जब ये सब उतर गया तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं अब अपने स्वधाम को लौटूं। मैं जिस काम के लिए आया था वो काम पूर्ण हो गया। तो कृष्ण भगवान से पहले बलराम ने ही सोच लिया कि पहले मैं जाता हूं। तो समुद्र के तट पर बलराम ने बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हुए और अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया। इस प्रकार बलराम परमात्मा में विलीन हो गए। अब कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप धारण करके चार भुजा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, सर पर मुकुट, पीतांबर वस्त्र, गले में बैजंती माला, एक पेड़ के नीचे लेट गए जंगल में और बायां पैर दाएं पैर पर रख लिया। तो भगवान के पैर का तलवा चमक रहा था, तलवा, और तलवा लाल दमक रहा था। पद्म था भगवान के पैर में। एक जरा नाम का बहेलिया जंगल में शिकार करता घूम रहा था। उस जरा नाम के बहेलिया ने समझा कि हिरण है और निशान लगा करके तीर मार दिया। जब भगवान के पैर में तीर लगा, भगवान का पैर नीचे आया बैठे हुए। उसे दूर से दिखाई दिया कि हिरण मारा गया। दौड़ता हुआ वो आया और उसने आकर के देखा, और ये तो कृष्ण भगवान है। अब तो हाथ जोड़ने लगा, माफी मांगने लगा, कहने लगा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अनाचार हो गया, मुझे अब आप मार दो, मैं जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसे सत्पुरुषों का मेरे द्वारा
हिंसा होती है, दुराचार होता है, पापाचार होता है, इसलिए मैं अब जीवित रहना नहीं चाहता। भगवान बोले, बहेलिया, ये कर्मों का प्रतिफल है। मैं त्रेता में राम था, तू बाली था, तो मैंने तेरे पैर में तेरे तीर मारा था, ये उसका बदला है। और राजा दशरथ ने भी श्रवण कुमार के तीर मारा था, उसके प्राण चले गए थे। और राजा दशरथ जब पानी पिलाने के लिए गए थे श्रवण कुमार के माता पिता को, उन्होंने पानी नहीं पिया था और राजा दशरथ को श्राप दे दिया था कि जिस तरह हम आज अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागेगा। तो उसको ये कर्मों का प्रतिफल मिला था। ऐसे पिता में भीष्म को 101 में जन्म का दुम्ही को कांटों पर फेंकने का, 58 दिन सरसैया पर पड़े रहने का फल मिला था। इससे कोई नहीं बच पाता। इस तरह से भगवान कहते हुए और उस बहेलिया के लिए विमान मंगाते हैं। बहेलिया ने कहा था कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो भगवान ने विमान मंगाया और बहेलिया को विमान में बैठा करके स्वर्ग भेज दिया। अब भगवान द्वारक को कहते हैं कि द्वारक, मैं अब जा रहा हूं और तू द्वारका में जा करके बलराम के परम गति का और मेरे स्वयं धाम जाने की सूचना दे देना। तो इतना कहते कहते ऊपर से विमान आता है, भगवान विमान में बैठ करके स्वयं धाम चले जाते हैं। द्वारक ने द्वारका में आकर के बताया, तो जैसे ही सुना, रुक्मणी ने, देवकी ने, रोहिणी ने, वसुदेव ने सुन करके मूर्छित हो गए और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। और 7वें दिन समुद्र ने द्वारका को अपनी लहरों में डुबो दिया। अब अर्जुन बचे कुचे यदुवंशियों को, गोपिकाओं को लेकर के इंद्रप्रस्थ जा रहे थे, तो रास्ते में भीलों ने लूट लिया गोपिकाओं को और अर्जुन गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर पाए। वही अर्जुन था, वही बाण थे। एक लाइन की कहावत आप सुनते होंगे कि भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो ये क्यों नहीं रक्षा कर पाए अर्जुन? कि वो शक्ति जो कृष्ण भगवान की थी वो अपने धाम जा चुकी थी। वही शक्ति बाणों में थी, वही शक्ति अर्जुन में थी। अब वो शक्तिहीन हो चुका था अर्जुन। ऐसे ही माता पिता एक परिवार की ढाल होते हैं। जब माता पिता में से कोई एक चला जाता है अथवा दोनों चले जाते हैं, तो जो रह जाते हैं बच्चे, उनकी ताकत कम हो जाती है, आत्मिक बल कम हो जाता है और आत्मिक बल कम होने से शारीरिक बल कम हो जाता है। ये ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से भगवान जब चले गए स्वयंधाम और अर्जुन ने बचे कुछ यदुवंशियों को लेकर के, गोपिकाओं को लेकर के और इंद्रप्रस्थ प्रस्थान कर दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 1 मिनट। ये कृष्ण भगवान इस धरा पर 125 वर्ष रहे थे। 5 वर्ष गोकुल में, 6 वर्ष वृंदावन में
14 वर्ष मथुरा में और 100 वर्ष द्वारका में। इस प्रकार 125 वर्ष भगवान इस धरा पर रहे, इस धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, अधर्म का नाश करने के लिए आए थे, धर्म का उत्थान करके अधर्म का नाश करके भगवान वापस अपने स्वधाम चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।